हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12वीं का जो पेपर है रसायन विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा का। ठीक है, तो किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी के बेस पे आपके सभी के स्कूल में भी आएंगे क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है त्रैमासिक पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है और जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, उसमें से आप तैयारी भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अब इसी में है आपका त्रैमासिक जो पेपर है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको 20 बहुविकल्प भी दिया है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपका जो बोर्ड पेपर होगा उसमें 10 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो क्या उसका वेग जो होता बढ़ता है, क्या उसका वेग घटता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, या उनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वेग स्थिरांक का जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं ना तो उसका वेग भी क्या होता है, ताप उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। अब प्रथम कोटि के अर्धायु काल से आप लोग जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो आप इसमें से जो राइट आंसर मिलेगा ना आपका टी हाफ का लगभग 3.3 गुना, लगभग में आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इसको सैल्यूशन करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आपका, 20 से 25 लगभग आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग शॉर्ट तरीके में जानेंगे, बस राइट आंसर। कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो देखिएगा इसकी जो इकाई होती है ना, ये याद कर लीजिएगा, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो मोल आपका जो होता, देखिएगा मोल लीटर इनवर्स और आपका क्या होता, समय इनवर्स होता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन, ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है। तो कब वो कह रहा 50% अभिक्रिया पूर्ण हुई थी, कब वो 50% क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट में। कितने मिनट में, 36 मिनट में। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक आपका ए, और ए पर ए लिखा है और बी पर पावर 2 है, द्वारा व्यक्त किया जाता है अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि कैसे निकाला जाता है, किसी का भी कोटि कैसे निकाला जाता है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आसानी पूर्वक से। तो देखो ए पे कितना पावर आपका है, कुछ नहीं, तो एक मान लेते हैं। बी पर पावर आपका कितना है, 2 है, तो 2 और 1 क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना कोटि हो गया इस पर, 3 कोटि। तो अभिक्रिया की जो कोट होगी कितनी होगी, 3 होगी। सिंपल सा हम लोग निकाल लेते हैं। फिर कह रहा है अभिक्रिया 2H2O एरो 2H2O प्लस O2 के लिए, मतलब ये आपका के लिखा H2O2, ये अभिक्रिया पूछ रहे किस प्रकार के। देखिएगा H2O2 पर ना कितने पावर है, एक पावर है, तो एक पावर का मतलब हो गया आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया है। क्लियर। अच्छा, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है, अपचयित होगा। तो देखिएगा आपका जो Ag2O है, यही क्या होता है आपका, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चार धातुओं ए, बी, सी तथा डी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, प्लस आपका 0.84 वोल्ट तक वोल्ट है, तथा -0.36 वोल्ट है। इन धातुओं की जो सक्रियता का, बढ़ती सक्रियता का क्रम लिखना है। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखेंगे हम लोग इसमें से 1.5 है, तो ए हो जाएगा। अच्छा, ए हो गया सबसे बड़ा, तो ए की तरफ मुख होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा है, ए नंबर, ए के बाद आपका देखेंगे सी वाला है, तो सी वाला हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, फिर इसके बाद देखिएगा ये 2 रुपये माइनस में, ये 0.36 है, डी वाला होगा। फिर आपका कौन सा होगा, बी वाला। तो मतलब ये मुख किसके तरफ है, इस टाइप में दिया, ध्यान से देखिएगा, इसमें इस टाइप में दिया, मतलब सबसे बड़ा यही है। जिधर मुख बड़ा होता है, मुख खुला होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोग को। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से होते हैं। तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन जो पदार्थ आपके होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। कौन से होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो विशिष्ट चालकता की इकाई को हम लोग ध्यान से देखिएगा, 1 बट्टा आपका होता है, ऐसे भी लिखते हैं, ओम इनवर्स, या ओम बट्टा क्या होता है, सेमी होता है। ठीक है, या सेम, इसको ऊपर भेजेंगे ना, तो सेमी यहाँ पर पहले हो गया, तो सेमी इनवर्स और क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा पहले। ठीक है, तो आपका गो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा Al2O2 में O3 में 1 मोल
एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो देखिएगा इसकी जो मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो 3 फैरेड की होती है। कितने की होती है? 3 फैरेड। सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है CuAgFe तथा Zn में कौन सी धातु शेष सभी धातुओं को इसमें लौड़ों से विस्थापित कर देगा। तो आप सभी को पता है Zn इन सभी को क्या कर देगा? उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? ध्यान से देखिएगा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन में धातु की आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, तापक्रम पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा, ध्यान से देखिए, कह रहा एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाव होता है। तो अब बहुत लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर जो होगा ना, ये हमारा 0.018। जब इसका सोल्यूशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इतना मिलेगा, क्लियर। अच्छा ये देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 55.55 होता है, ठीक है। 55.55, 5 बार बार आ रहा है तो 5 से इसको कर लिया, ठीक है। ये 10 पॉइंट में, क्लियर। तो 55.56 मोल होता है, क्लियर। एम का मतलब मोल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिन लोग चैनल पे भाई पहली बार आया है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सभी को मॉडल पेपर ही मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस किस टाइप से आते हैं वो भी सब बताया जाएगा। इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखो और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, और ताकि वो भी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और आपको भी बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। देखिए इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना थोड़ी सी लेंदी हो जाएगा, हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? 20 ग्राम होगा। कितना होगा? अच्छा 20 ग्राम होगा कि 10 ग्राम, ये भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, 20 ग्राम ही होगा, ठीक है। राइट आंसर 20 ग्राम हो जाएगा। पूछ रहा 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मोलों की संख्या को आपको पता होगा, मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? मोलों की संख्या बराबर आपका होता भार बटा क्या होता? अणुभार होता। सूत्र आप लोग पढ़े हैं। तो भार कितना टोटल? 180 है। अच्छा किस में घुला है? जल में। तो जल का अणुभार जब निकालते हैं तो हमारा कितना मिलता है? 18 मिलता है। तो 18 से 18 करिए, 1 0 10 मिला, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मोलों की संख्या कितनी होगी आपकी? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा होता है। ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा होता है? तो आपका पोटेशियम सल्फेट होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम सल्फेट होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 0.2 m मोल है H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो जब इसको निकालेंगे ना तो आपका जो लीटर में निकालेंगे तो 19.6 मिलेगा। कितना हो जाएगा? 19.6, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, कह रहा निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो 1% जो ग्लूकोज होता है ना, 1% जो क्या होता है आपका, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा ना CaCl2 का होता है। 1% जो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है CaCl2, इसका क्वथनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो 20 का जो C होगा ना ये सही हो जाएगा। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा प्रासरण से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप सब लोग याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। याद कर लीजिए सभी लोग। कह रहे ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्या होती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम अणु का अनुवन स्थिरांक को समझाइए, प्रासरण दाब को समझाइए। फिर कह रहा सेल नियतांकों को स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है, ठीक है। फिर कह रहा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। विद्युत अपघटन का फैराडे तथा प्रथम नियम आपको बताना है। कह रहा है हेनरी के नियम को क्या करना? स्पष्ट करना है। उसके बाद कह रहा प्राथमिक सेल क्या होता है? शुष्क सेल पर संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा एक उदाहरण द्वारा अर्ध सेल की क्या करना आपको? व्याख्या करना है। फिर आपका है विद्युत अपघटनित सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर बताना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है और इसी टाइप से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन।